तारीख़ की अहमियत और इसमें मखसूस जहन की सोच व फ़िक्र को फ़रोग़ देने के लिए मरकज़ की मोदी हुकूमत की जानिब से की जा रही कोशिशों पर तशवीश ज़ाहिर की जाने लगी है और इस मसले की संगीनी से असातिज़ा को वाकिफ़ करवाने के लिए जमात इस्लाम हिंद के शोबे तालीमात की जानिब से एक खुसूसी जायज़ा इजलास का इनेकाद किया गया। दफ्तर जमात इस्लामी नांदेड़ में मुनक़्क़िदा प्रोग्राम में शहर के मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों में तारीख़ पढ़ाने वाले असातिज़ा के अलावा इल्मी, अदबी और सहाफ़ती शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले मुंतख़ब शख्सियात ने शिरकत की। इजलास के आगाज़ में जमात इस्लाम हिंद के शोबे तालीमात के ज़िम्मेदार मोहम्मद ज़हूर अहमद ने अपनी इब्तिदाई गुफ्तगू में कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने CBSE निसाब के तहत तारीख़ की दरसी किताबों के बारे में एतराज़ात और तजवीज़ात 15 जुलाई तक पेश करने को कहा है। इसी तरह उन्होंने ये भी कहा कि स्टेट बोर्ड के तहत पढ़ाई जाने वाली तारीख़ की किताबों में भी तब्दीलियाँ और काबिल एतराज़ मवाद शामिल हो चुका है। इसके बारे में भी बेदारी लाने और उसको सही करने के लिए असातिज़ा में बेदारी लाने की ज़रूरत का इजहार किया गया। प्रोग्राम में शरीक असातिज़ा और दानिश्वरों ने कहा कि तारीख़ एक बहुत बड़ा मौजू है, इस पर मुसलसल काम करने की ज़रूरत है। मरकज़ी हुकूमत अगर तारीख़ को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है तो इसके जवाब में सही तारीख़ क्या है, इसको भी हमें सामने लाना होगा। असातिज़ा को इस मामले में ज़िम्मेदाराना रोल अदा करना होगा। मुख्तलिफ़ तारीख़ दानों की किताबें पढ़नी होगी और इसमें सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करनी होगी। मजमूई तौर पर यह एक कामयाब प्रोग्राम रहा। प्रोग्राम में यह तय किया गया कि तारीख़ के मौजू पर बेदारी लाने के लिए शहर में बाज़ाब्ता एक इल्मी फ़ोरम बनाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। आज का अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम हमारा एक बहुत अहम उन्वान हिस्ट्री या तारीख़ पर रखा गया था। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने CBSE या NCERT के सिलेबस में कुछ सजेशंस या ऑब्जेक्शंस अगर हों तो 15 जुलाई तक के लिए कॉल करने के लिए कहा है। तो नांदेड़ में हमने उर्दू मीडियम और CBSE से रिलेटेड भी बहुत सारे अफराद को यहाँ पे कॉल किया और न सिर्फ नेशनल करिकुलम बल्कि रियासत में भी जो हिस्ट्री के सजेशंस या ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं इस पर चर्चा कराई है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे स्कूल्स के टीचर्स ने भी और हिस्ट्री से मुताल्लिक़ दिलचस्पी रखने वाले बहुत सारे असातिज़ा के अलावा जो लोग रहते हैं समाज में या आवाम में, उन्होंने आज के इस चर्चा सत्र में हिस्सा लिया और अपने बहुत ही बेशकीमती चीज़ें रखी। उन्होंने ये बताया कि हिस्ट्री की रिवाइवल की क्यों ज़रूरत है और हिस्ट्री में जो ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है जो हमारे सेकुलर भारत के लिए ख़तरनाक हो सकते हैं या इसके ताने बाने को छेड़ने वाले हो सकते हैं, इसको दूर करने की ज़रूरत है। जिस तरह से हिस्ट्री को शॉर्ट करके पेश किया जा रहा है और जिस तरह से हिस्ट्री की जो लिंक है टूट चुकी है स्टूडेंट्स के बीच में, मतलब एक क्लास से लेकर दूसरी क्लास में जब जाता है तो हिस्ट्री एक जगह की हिस्ट्री दूसरी जगह की हिस्ट्री से लिंकअप नहीं हो रही है या फिर झूठी हिस्ट्री या जिसमें गलत वाक़यात वगैरह का इंदराज। इस ताल्लुक़ से यहाँ पर आज बहुत ही तफसील से मुबाहिसा हुआ, ओपन डिस्कशन हुआ। तकरीबन 2.5 से 3 घंटे बहुत सारे टीचर्स ने अपने बहुत बेशकीमती व्यूज़ रखे। मैं उन सब का शुक्रगुज़ार हूँ और आज का ये प्रोग्राम मैं समझता हूँ कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से सक्सेसफुल है कि यहाँ पे एक चिंगारी हमारे टीचर्स के बीच में डेवलप हो गई है कि हिस्ट्री पर काम करने की ज़रूरत है, उसकी अहमियत और अफादियत की ज़रूरत है, उसको समझने की उन्होंने कोशिश की है और हिस्ट्री के रेफरेंसेस बुक्स वगैरह के कलेक्शन और उस पर स्टडी वगैरह की बात की है। साथ ही यहाँ पे बहुत सारे फोरम्स से डेवलप करने और बनाने की भी बात की है जो आगे फ्यूचर में हिस्ट्री के सिलसिले में काम कर सके। ये सारी चीज़ें आज के प्रोग्राम में हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ये कहना है कि वो जो तहरीफ़ात की बात हो रही है वो अभी सामने आई नहीं ना, वो उनके जहन में है। वो नया निसाब करने से पहले चाहते हैं कि आपकी तरफ से जो तजावीज़ हैं वो रवाना किए जाए ताकि वो उनकी उसमें शामिल कर सकें और बाद में आप ये शिकायत ना कर सकें आपसे पूछा नहीं गया है। मौजूदा जो किताबें NCERT की हैं वो तो बहुत अच्छी किताबें हैं, उसमें कोई तहरीफ की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत कम उसमें दखल की गुंजाइश है, उसमें तहरीफ की गुंजाइश है। लेकिन प्रपोज जो मुजवज़ा निज़ाम आने वाला है उसके बारे में तो बहुत ये बड़ा लंबा चौड़ा प्रोग्राम है इसका। इसको 5वीं और 7वीं तक के ग्रुप बनाना पड़ेगा, उनके लिए मुजवज़ा दर्जेवारी करते हुए उनके तारीख़ के जो निसाब के तैयारी करके देने पड़ेंगे उनको या मशवरे देने पड़ेंगे उनको। हाई स्कूल लेवल पर कितने, जूनियर कॉलेज के लेवल पर कितने, ये सब करने के लिए बड़ा प्रोग्राम प्रोजेक्ट लगता है इसके लिए। और इसके लिए इज्तिमाई तौर पर न सिर्फ नांदेड़ बल्कि औरंगाबाद और मुंबई या दिल्ली या लखनऊ, ये हिंदुस्तान की मामला है। ये जो सिलेबस निसाब करने वाले NCERT का इंडिया लेवल पे चलता है, हमारी रियासत का निसाब अलग चलता है क्योंकि जो तालीमात का जो लिस्ट है वो दोनों में लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट भी है
यानी रियासत भी उसमें इस्तेमाल करती है और मरकज़ भी इस्तेमाल करता है। लिहाजा मरकज़ के इस्तेमाल करने वाली लिस्ट के लिहाज से मरकज़ी सतह पर तजावीज़ नहीं होंगी और रियासत की सतह पर तारीख बनने वाली है उसमें रियासती तजावीज़ नहीं होंगी। रियासती तजावीज़ देने के लिए विजिलेंटली हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। मरकज़ की सतह पर कुलीन सतह पर इसको होना चाहिए। तो ये जो तहरीक है वो कुलीन सतह पर की तहरीक है, उसे कुलीन सतह पर जाहिर करना चाहिए। जैसे लखनऊ में है, अलीगढ़ में है, दिल्ली में है, इस पर काम हो रहा है, वो लोग तजावीज़ दे रहे हैं। लेकिन रियासती सतह पर तो मुकामी सतह पर अपन इसको नांदेड़ की सतह पर या अनवर सतह पर रियासती जो निसाब बन रहा है उसके लिए कर सकते हैं अपन। और जो निसाबें कितनी छप रही हैं उस पर विजिलेंट तबका तो असातिज़ा का होना चाहिए। आम लोग इसमें दखल नहीं दे सकते। उसमें जो माहिरीन हैं और रेफरेंस के लिहाज से, उसके तारीख़ के हवाले के लिहाज से वो उसमें हवाला दे सकते हैं उसको। ऐसे मेरी ये गुजारिश है इस मौके पर कि असातिज़ा ज़्यादा से दिलचस्पी ले, विजिलेंट रहे, आगाह करें, मुतवज्जे करें, ताकि कौम के जो इदारेजात वाले हैं वो उसमें निगरानी कर सकेंगे, उसको लिख सकेंगे, पढ़ सकेंगे, नुमाइंदगी कर सकेंगे। ये सबसे ज़्यादा अहमियत की बात है कि हम विजिलेंट रहें इस मामले में। जी, आज जमात इस्लामी की तरफ से आज तालीमी सेक्शन के से जनाब ज़हूर साहब ने जो प्रोग्राम अरेंज किया है, तारीख़ की अहमियत और उसके बाद उसके मक़ासिद, बच्चों की तरबियत, रेफरेंसेस बुक की ज़रूरत पर उन्होंने रोशनी डाली। मेरे नुक्ते नज़र से ये प्रोग्राम, ये नशिस्त मक़ासिद हासिल करने में कामयाब रही। तारीख़ की अहमियत आज हम पर आया हुई और हम माजी की रोशनी में हाल का मुताला करके मुस्तक़बिल के लिए अपने राहें बनाएं। मैं मुबारकबाद देता हूं जमात के लोगों को जिन्होंने जो है इस टॉपिक पर आज एक निश्चित रखी।